चाणक्य नीति अध्याय 12। सानंद सदनम सुताश्च सुदीये कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषिति रति स्वाध्यापरा सेवका आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नं पानं गृहे साध्यो संगमुपास्ते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। जिस ग्रह में उपयुक्त श्लोक में बताए गए साधन विद्यमान हो तो आचार्य चाणक्य ने उस ग्रह को मंदिर से सुसज्जित किया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आनंद या खुशी की हिलोरों से परिपूर्ण ग्रह हो, पुत्र और पुत्रियां उत्तम बुद्धि से सहित हो, नारी मधुरभाषी हो, परिश्रम और ईमानदारी से गुथा हुआ धन हो, श्रेष्ठतम मित्र हो, अपनी भार्या में ही स्नेह व अनुराग अंकुरित हो, नौकर या सेवक और सेविकाएं अपने स्वामी के आदेश पालन में तत्पर हो, अतिथियों या मेहमानों का श्रेष्ठ आदर मान सम्मान हो, कल्याणकारी परमेश्वर की आराधना नित्य होती हो, गृह में प्रतिदिन मृदु स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों और शीतल पेयों की समुचित व्यवस्था हो और सदैव सज्जन श्रेष्ठ पुरुषों की संगति की पूजा हो। ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य और प्रशंसनीय होता है। आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितस्यते सद्या स्वल्पमुपैति दानम् अनन्तपारं समुपैति राजन् यद्दीयेति तन्न लभेत द्विजभ्ये। ब्राह्मण को दिया हुआ या दिया गया दान उतना ही नहीं रहता है, वह अनंत गुण वृद्धि कर मिलता है। ऐसा उक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य बतला रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दयालु और करुणापूर्ण व्यक्ति दुखी तथा पीड़ाप्रद ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक जो थोड़ा सा भी दान देता है, हे राजन, ब्राह्मणों के लिए जो कुछ भी दिया जाता है वह उतना ही नहीं होता, अपितु वह दान उस मनुष्य को ईश्वर की कृपा दृष्टि से अनंत होकर पुनः सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने स्मय कलजने विद्यजने चार्जवम शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने दृष्टता इत्थम ये पुरुषा कलासु कुशलास्ते स्वे वलोक स्थिति। उपयुक्त श्लोक में बताए गए महापुरुषों को ही सज्जन पुरुष कहना चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य का मानना है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपने जनों बंधु बांधवों के संग सज्जनता, नम्रता, दूसरे जनों के प्रति दया, दुर्जनों के प्रति सदैव दुष्टता, सज्जनों के प्रति स्नेह, दुष्टों के प्रति हेकड़पना एवं विद्वानों के प्रति सरलता, वैरियों के प्रति शूरवीरता, माँ पिताश्री आचार्य आदि बड़े पूज्य व्यक्तियों के संदर्भ में सहिष्णुता, सहनशीलता, स्त्रियों के प्रति यकीन, इस प्रकार से जो मनुष्य इन कलाओं में पारंगत होते हैं उन्हीं पर जगत दृढ़ है। हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो सारस्वद्रोहिणो नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादो न तीर्थगतो अन्यायार्जित वित्तपूर्ण मुद्रम गर्वेण तुंगशिरो रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा निंद्यम सुनिध्यम वपु। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि गुण विमुखी पुरुष का जीवन मृत पुरुष से भी व्यर्थ होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके दोनों हाथ दान से विमुख है, जिनके जीवन में कभी दान कर्म नहीं किया है, दोनों कान वेद और शास्त्रों से द्रोह करने वाले हैं, यानी जिसके कानों ने कभी वेदादि का श्रवण नहीं किया है, दोनों नेत्र या आँखें सज्जन पुरुषों के दर्शन मात्र से पृथक है, जिसकी आँखों ने साधु महात्माओं के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ माँ बाप और आचार्य गुरु अतिथि मेहमान की सेवार्थ उनके निकट गमन नहीं किया, अन्याय से उपार्जित धन से जिसका पेट उदर भरा हुआ है और मस्तक गर्भ से ऊंचा उठा हुआ है, सियार रूपधारी नीच प्रकृति मनुष्य, तो ऐसे नीच और अत्यंत निंदनीय देह को अति शीघ्र से त्याग दे, यानी ऐसे गुणविहीन जीवन की अपेक्षाकृत अति शीघ्र मृत्यु प्राप्त कर लेना ही उत्तम मार्ग है। येषां श्रीमद्यशोधा
सूतपदे कमले नास्ति भक्ति नराणाम येषा मामीर कन्या प्रिय गुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा येषा श्रीकृष्णा लीला ललिता रसकथा सादरो नैव कर्णो दिक्तादिक्ताई गेतान कथयति सतत कीर्तनस्तो मृदंग। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ईश्वर भक्ति के बगैर जीव वाले को धिक्कार है। जिनकी भक्ति श्रीमान यशोदा के पुत्र श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में नहीं है, जिनकी जिह्वा हीरों की पुत्रियों की प्रिय गोविंद के गुणगान में नहीं है, जिनके कान परमानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र की लीला व सुहानी रसमयी कथा को आदर पूर्वक सुनने में निहित नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कीर्तन द्वारा मृदंग दिक तान दिक तान दिक तान उनका अधिकार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कह सकता है। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषा वसंतस्य किम नोलुकोप्य लोकते यदि दिव्या सूर्यस्य किम दूषणम वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कैक्षमय। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य बताते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही अमर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि करील की झाड़ी में पत्ते नहीं है, उगते नहीं पनपते, तब उसमें वसंत ऋतु का क्या दोष। यदि उल्लू दिन में नहीं देखता तो सूर्य का क्या अपराध। यदि चातक के मुख में वर्षा की बूंदें नहीं गिरती तो मेघ या बादल का क्या जुर्म। विधाता ब्रह्मा ने पुरुष ही जो कुछ पुरुष के भाग मस्तक की लकीरों में लिख रखा है, भाग्य में लिख दिया है, उसे मिटाने में कौन समर्थवान है। यानी भोग को तो पूरा ही करना पड़ता है या भोगना पड़ता है। सत्संगाद्वती ही साधुता खलानाम साधुना न ही खल संग मात खल त्वम आमोदम कुसुम भवम प्रदेव दत्ते मृदगंधम न ही कुसुमान धारयंती। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सज्जन सज्जन ही होता है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सत्संग से निश्चित ही दुर्जनों में भी सज्जनता का आगमन हो जाता है, परंतु साधु गणों में दुष्टों की संगति से दुष्टता नहीं आ पाती। जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली महक को मिट्टी ही ग्रहण करती है, मिट्टी की महक या गंध को फूल निश्चय ही धारण या ग्रहण नहीं करते हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागमम। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि साधुओं की संगति का प्रभाव मनुष्य पर तुरंत होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों सज्जन व्यक्तियों का दर्शन करना भी पुण्यप्रद होता है, क्योंकि सज्जन पुरुष साक्षात तीर्थ रूप तारने वाले हैं। तीर्थ तो समय पाकर फल प्रदान करता है, परंतु साधुओं की संगत तो अति शीघ्र ही मन अभिलाषाओं को पूर्ण कर देता है। विप्रास्मिन् गरे महान कथे कस्ताल द्रुमाणानाम गणे को दाता रजको ददाति वस्त्रं प्रातः गृहीत्वा निशि को दक्ष परदार वित्त हरणे सर्वे विदक्षो जनम कस्मात् जीवसि हे सखे विष्क्रमिन्यायेन जीवाम्यहम्। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि सज्जन मनुष्य दुष्टों के मध्य से जीवन यापन करता रहता है, जैसे कि विषधारी जीव विष में ही जन्म लेता है और उसी में मरता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी राही या पथिक ने किसी नगर या राज्य में पहुंचकर किसी ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण बताओ इस नगर में बड़ा कौन है। उस विप्र ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का संगठन। राही ने दोबारा प्रश्न किया कि दानशील कौन है। उत्तर मिला, धोबी सबसे बड़ा दाता है जो सवेरे वस्त्र ले जाकर सायंकाल में लौटा देता है। राही ने पूछा, यहाँ चतुर कौन है। विप्र ने उत्तर दिया, दूसरे के धन और स्त्री के अपहरण करने में सभी पुरुष चतुर हैं। राही ने पूछा, ऐसी अवस्था या दशा में जीते या जीवित रहते हो। विप्र ने कहा, हे मित्रवर, मैं विष के में वास करने वाले कीड़े के रूप समान जो उसी में जीवित या उत्पन्न होता है उसी में मृत हो जाता है, इनके संग रहता हुआ जीवित हूँ।
विप्रपादो कर्दमानिन वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितान स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि समझान तुल्यानि ग्रहाणितानि। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने धर्म कर्म विमुख ग्रह को शमशान घाट के रूप समान बताया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिन ग्रहों में ब्राह्मणों के चरण कमलों को धुलवाने वाले जल ने भूभाग को कीचड़ न बनाया हो, वेदादि शास्त्रों के पाठ के गान की गर्जना नहीं गूंजती हो, जो ग्रह स्वाहा यज्ञ मंत्रों के आखिर में बोले जाने वाली ध्वनि स्वाहा और स्वधा माता पिताश्री आदि पितरों को दिए जाने वाले भोज्य पदार्थों को प्रस्तुत करते हुए उच्चारित उद्गार की ध्वनि से पृथक हैं, वे शमशान भूभाग के रूप समान है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया स्वसा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है, एक मुनि का परिवार उसके सत्कर्मों का समूह या संगठन या झुंड होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कोई मुनि या योगी अपने परिवार का परिचय देते हुए कहता है, सत्य को ढूंढना या जानना, सत्य को मानना, सत्य ही बोलना और सत्य ही लिखना भी मेरी माताश्री है, ज्ञान मेरा पिताश्री है, पालक और रक्षक भी है, धर्म भ्राता या भाई है, प्राणी मात्र आधार पर दया या दयालुता निभाता ही मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी या भार्या है, सहनशीलता मेरा पुत्र है। ये उपयुक्त 6 मेरे पूजनीय बंधु बांधव हैं। प्रत्येक आम व्यक्ति को मुनि के ये 6 सूत्र स्मरण कर लेने चाहिए। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वत नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। आचार्य चाणक्य ने श्लोक के द्वारा समझाया है कि धर्म आचरण ही जीवन का सार है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि देह नाशवान है, धन संपत्ति या दौलत भी सदैव संग रहने वाली नहीं है, मौत सदैव ही सिराने खड़ी है। अतः धर्म का संचय और धर्म का आचरण करना आवश्यक है। आमंत्रणोत्सवो विप्रो गावो नवतरणोत्सवो प्रत्युत्साहयुता नार्ये अहम कृष्णोत्सव। उपयुक्त श्लोक में चाणक्य ने अपने आप को एक महानीतिज्ञ बताया है। यहाँ उत्सव के प्रसंग में वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए भोजन के लिए निमंत्रण मिलना ही उत्सव रूप समान होता है। गौओं के लिए नवीन धारा की प्राप्ति ही उत्सव रूप समान है। पति का उत्साह से परिपूर्ण होना ही पतिव्रता नारियों का उत्सव रूप समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मेरे लिए तो भयंकर मारकाट वाला युद्ध ही उत्सव रूप समान है। मातृवत पराधारश्च परद्रव्याणि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि ये पश्यति स पश्यति। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जिस पुरुष को की दृष्टि पवित्र या शुद्ध है वही मनुष्य सही दृष्टि का स्वामी है, अन्यथा सभी अंधे के समान है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो पुरुषों की स्त्रियों को माता के रूप समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के रूप समान तथा समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के रूप समान देखता है, वस्तुतः जगत में वही यथार्थ रूप से देखता है। धर्मे तत्परार्था मुखे मधुरता दाने समुत्सता मित्रे वंचकता गुरो विनयता चित्तेति गंभीरता आचारे शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रे तु विज्ञानता रूपे सुंदरता शिवे भजनता सत्स्वैव सदृश्यते। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि उक्त बातों का स्वामी ही सज्जन होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म में तत्परता, मुख में माधुर्य, मृदु वचन, दान देने में अत्यंत उत्साह होना, मित्र के विषय, मित्र के संग, निष्कपटता एवं निश्चलता, गुरुदेव के प्रति नम्रता, अंतःकरण में अगाध गंभीरता, आचार में पवित्रता, गुण में गुण ग्राहकता, शास्त्रों में विशेष ज्ञान रखना, रूप में सौंदर्य एवं परमेश्वर में भक्ति रखना, ये सूत्र या बातें सज्जन पुरुषों में विद्यमान होती है या लीन दिखाई देती है। काष्ठम कल्पतरु सुमेरु चल चिंतामणि प्रस्तर सूर्य स्त्री वक्र शशि शेखर सारोही वारिण्यसी कामो नष्ट तनुर्बली दितिसुतो नित्यं पशुगाम गो
नेतास्ते तुलयामि भो रघुपते कस्योपमा दीयते। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि ईश्वर की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कल्प वृक्ष यद्यपि अभिलाषाओं का पूरक है, परंतु वह काष्ठ लक्कड़ है, सुमेरु अचल पर्वत है, चिंतामणि पत्थर है, सूर्य प्रचंड किरणों वाला है, चंद्रमा क्षीण होने वाला है, समुद्र निश्चय ही खारा कसेला है, कामदेव देह विमुख है, दानशील बलि दैत्य है और कामधेनु तो सदैव ही पशु रूप समान है। इन सभी को तो तेरे समान रूप नहीं पाता हूँ। रघुपति राम, आपकी किस संग उपमा दी जाए जिसके संग तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। विद्यामित्रं प्रहाओ च भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधित्यशोधमित्रं धर्मो मित्रं व्रतस्य च। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के मित्रों का वर्णन किया है। विदेश में या परदेश में विद्या मित्र समान है, गृह में भार्या या पत्नी रूप मित्र समान है, व्याधिग्रस्त मनुष्य के लिए दया मित्र रूप समान है, मरने वाले के लिए धर्म ही मित्र रूप समान है। विनियम राजपुत्रेभ्य पंडितेभ्य सुभाषितम ऐनरतम धूतकारेभ्य स्त्रीभ्य शिक्षेत कहतम। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य या व्यक्ति को सभी से कुछ न कुछ अवश्य ही ग्रहण या सीखना ही चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजपुत्रों से नम्रता एवं सुशीलता, पंडितों विद्वानों से श्रेष्ठतम और प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। अनालोक्य व्ययम कर्ता हनादय कलह प्रिय आतुरम सर्व क्षेत्रेषु नरय शीघ्रम विनश्यति। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि ऐसा मनुष्य बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है जिससे स्वयं युक्त न हो। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बिना देखे बिना विचार किए अनाप शनाप खर्चे या व्यय करने वाला या मग्न रहने वाला, सहायकों से पृथक रहने पर लड़ाई झगड़ों झंझटों में प्रीतियुक्त संयुक्त रहने वाला एवं सभी वर्णों या जातियों की स्त्रियों से संभोग के लिए उत्सुक या उत्साहित उतावला रहने वाला मनुष्य शीघ्र ही पतन को प्राप्त हो जाता है। नाहारम चिंतयेत प्राज्ञो धर्ममेकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना स जायते। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को केवल अपने ही धर्मपरायणता की सुरक्षा करनी चाहिए, न कि अपने आहार की, क्योंकि आहार प्रदान करने का तो प्रभु ने संकल्प या वायदा किया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विवेकवान मनुष्य को भोजन के प्रसंग विषय में चिंताग्रस्त नहीं रहना चाहिए, उसे तो एकमात्र धर्म में ही चिंतन पर मग्न रहना चाहिए, क्योंकि भोजन या आहार को तो मनुष्य के जन्म देते ही ईश्वर द्वारा संग्रहित किया जाता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणी तथा आहारे व्यवहारे च व्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया कि किस विषय में मनुष्य को शर्म या लज्जा नहीं करनी चाहिए। धन या अन्य के आचरण या व्यवहार में, विद्या पढ़ने में, भोजन आचरण या व्यवहार लेन देन में लज्जा या शर्म न करने वाला मनुष्य या व्यक्ति सुखी रहता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटे सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च गणस्य च। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य जी ने किसी कर्म करने की आज्ञा या आदेश दिया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि क्रम पूर्वक पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा या पात्र या कलश पूर्ण रूप से भर जाता है। यही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा संचय या जमा करते जाना सभी विद्याओं की और धर्म की तथा धन की प्राप्ति का कारणभूत या आधार है। वैसे परिणामेऽपि ये खल खल एव से सुपक्वमपि माधुर्ये नोपयातीन्द्र वारुणम। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि कोई भी प्राणी अपने मूल स्वभाव को परिवर्तन या बदल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक अवस्था के परिपक्व हो जाने, डल जाने पर भी जो दुष्ट या क्रूर है वह दुष्ट या क्रूर ही रहता है, जैसे अत्यंत रूप से पक जाने पर भी इंद्रायण का फल मृदु या मिठास को प्राप्त नहीं होता है।